बकरी पालन परिचय। सभी को नमस्ते। आज हम यहाँ सभी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय बकरी पालन के माध्यम से आजीविका पर चर्चा करने के लिए आए हैं। जैसा कि आपको मालूम होगा कि गांवों में छोटे और सीमांत किसान परिवार, भूमिहीन परिवार अक्सर जीवन निर्वाह करने के लिए संघर्ष करते रहते हैं। इस कारण कई छोटे और सीमांत किसान काम की खोज में आसपास के शहरों और कस्बों में पलायन के लिए मजबूर हो रहे हैं। लुपिन फाउंडेशन की कमला दीदी आज यहाँ इस समस्या के बारे में विस्तार से चर्चा करने और बकरी पालन पर अपने अनुभव बताने के लिए मौजूद हैं। सभी को नमस्ते। मेरा नाम कमला है। मैं लुपिन फाउंडेशन के साथ काम करती हूँ। लुपिन ह्यूमन वेलफेयर एंड रिसर्च फाउंडेशन लुपिन लिमिटेड की सामाजिक जिम्मेदारी शाखा है, जिसकी स्थापना सन 1988 में डॉक्टर देशबंधु गुप्ता द्वारा की गई थी। 3 दशकों से अधिक की अपने विकास की यात्रा के दौरान फाउंडेशन ने भारत के 9 राज्यों में फैले 23 जिलों में 5000 से अधिक गांवों में 14,50,000 से अधिक लाभार्थियों के साथ सामाजिक व आर्थिक विकास का काम किया है। लुपिन फाउंडेशन आपके गांव में गरीब परिवारों के आजीविका संवर्धन का कार्य करती है। हमने गरीब परिवारों को सहयोग देने के लिए एक व्यवस्थित योजना तैयार की है, जिसके अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से उनकी वर्तमान आजीविका स्थिति में सुधार किया जाएगा। इस परियोजना का नाम है देशबंधु जन उत्कर्ष परियोजना। कमला दीदी, क्या आप हमें बता सकती हैं कि आप हमारे गांव में किस प्रकार के आजीविका कार्यक्रम का संचालन करेंगी? हमने उपयुक्त आजीविका मॉडल की पहचान करने के लिए एक विस्तृत अभ्यास किया और इसके अनुसार काम करने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का चयन किया था। बकरी पालन भी हमारी इस परियोजना का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। आज मैं आपके साथ बकरी पालन की कुछ मूल बातें बताऊंगी। कमला दीदी, हम बकरी पालन के बारे में और अधिक जानने के इच्छुक हैं। हमारे गांव में कुछ ऐसे परिवार हैं जो बकरी पालन में अच्छा कार्य कर रहे हैं, लेकिन बकरी पालन को लेकर हमारे मन में कुछ प्रश्न हैं, जिन पर हमें आपके साथ आगे चर्चा करने की आवश्यकता है। बहुत अच्छा दीदी, वास्तव में ये बैठक इसीलिए आयोजित की गई है ताकि बकरी पालन से संबंधित आपके मन में आने वाले सभी सवालों का समाधान कर सकूं। आइए आपको बकरी पालन से होने वाले सभी लाभों के बारे में बताते हैं। बकरी बहुमुखी और बहुउद्देशीय जानवर है, क्योंकि ये सभी प्रकार की जलवायु परिस्थितियों में आसानी से रह सकती है। बकरियां विनम्र, अच्छे स्वभाव वाली सहयोगी पशु है, जिन्हें महिला छोटे किसानों और भूमिहीन श्रमिकों द्वारा आसानी से पाला जा सकता है। छोटे किसानों के लिए बकरी पालन किसी वरदान से कम नहीं है। पुरुषों के साथ महिलाएं भी इसे बहुत आसानी से कर सकती हैं। बकरी देश में पशुधन की एक महत्वपूर्ण प्रजाति है, जो दूध, मांस, त्वचा और रेशों का उत्पादन करती है और पशुपालक को रोजगार और व्यापार उत्पन्न कराती है। ये प्रजाति शुष्क, अर्धशुष्क, पहाड़ी, भारी वर्षा और जनजातीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए आर्थिक महत्व वाली होती हैं। बकरी के दूध में कई औषधीय गुण होते हैं। बकरी देश में मांस का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। तुलनात्मक रूप से शरीर का छोटा आकार, कम गर्भधारण अवधि और विविध कृषि जलवायु परिस्थितियों के अनुकूल होने के कारण गरीब किसानों के बीच उनकी लोकप्रियता बढ़ी है। कम निवेश। डेयरी पशुधन पालन के लिए अपेक्षाकृत अधिक निवेश की आवश्यकता होती है, जबकि बकरी पालन बहुत ही मामूली बजट के साथ शुरू किया जा सकता है। कम श्रम गहन। चराई प्रणाली के अंतर्गत 30 से 40 बकरियां और समूह के अंतर्गत 40 से 80 बकरियों को एक व्यक्ति द्वारा पाला जा सकता है। अन्य पशुपालन की तुलना में बकरी पालन में कम श्रम की आवश्यकता होती है। मैंने सुना है बकरी के मांस में अन्य मांस की तुलना में कम वसा एवं जैविक मूल्यों वाला प्रोटीन होता है। इसके उच्च पोषण मूल्य और स्वाद के कारण ही इसकी मांग दिन पर दिन अधिक हो रही है। हाँ, ये बिल्कुल सही है। देश में मांस की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए बकरी पालन को बढ़ावा देना एक उचित समाधान प्रतीत होता है। ये गरीबों के लिए अपनी आजीविका चलाने का एक अच्छा साधन भी है। उन्नत बकरी पालन के लिए उन्नत विधियों को प्रारंभिक चरण से ही अपनाना चाहिए। बकरी के दूध की बढ़ती मांग। बकरी का दूध सस्ता, आसानी से पचने वाला
और पौष्टिक होता है क्योंकि इसमें वसा की मात्रा कम होती है। बच्चों और बूढ़ों के लिए बनने वाली आयुर्वेदिक दवाइयों में बकरी के दूध का उपयोग किया जाता है। बकरी के दूध में फॉस्फेट और बी कॉम्प्लेक्स विटामिन की मात्रा भी अधिक होती है, जो शाकाहारी लोगों के लिए बहुत लाभदायक होती है। बकरी के दूध में पाए जाने वाले वसीय अम्लों में शरीर के ऊतकों में कोलेस्ट्रॉल के जमाव को सीमित करने की एक अनोखी क्षमता होती है। अन्य पशुओं के दूध की तुलना में बकरी के दूध से एलर्जी भी कम होती है। बकरी के दूध का उपयोग दमा, खांसी, मधुमेह, यकृत रोग और अन्य पाचन समस्याओं को दूर करने के लिए बनने वाली आयुर्वेदिक औषधि के रूप में किया जाता है। इसके उच्च प्रतिरोधक गुण पीलिया व अन्य स्वास्थ्य विकारों से पीड़ित लोगों के लिए इसके महत्व को बढ़ाते हैं। बकरी का दूध विभिन्न दुग्ध उत्पादों, विशेषकर पनीर को तैयार करने के लिए बहुत ही उपयुक्त माना गया है। बकरियों को जितनी बार संभव हो दूहा जा सकता है, जिससे दूध के भंडार और उसे ठंडा रखने की लागत से संबंधित समस्याओं को रोका जा सकता है। इसी कारण बकरी को चलता फिरता फ्रिज भी कहते हैं। बकरी खाद के लाभ। बकरी की खाद में गाय और भैंस की खाद की तुलना में 2.5 गुना अधिक नाइट्रोजन और फास्फोरस होता है। इसीलिए कृषि और बागबानी किसान मिट्टी की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए अपनी कृषि भूमि में बकरी की खाद का उपयोग कर सकते हैं। बकरियों में संतति। बकरी में अन्य घरेलू पशु प्रजातियों की तुलना में असाधारण प्रजनन क्षमता होती है। बकरियों में साल में 2 बार बच्चा पैदा करना और जुड़वा और 3 बच्चे पैदा करना सामान्य बात है। जगह की आवश्यकता। अन्य डेयरी पशुओं की तुलना में बकरी को कम जगह की आवश्यकता होती है और इसका प्रबंधन घर पर ही आसानी से किया जा सकता है। आमतौर पर प्रजनन के लिए मादा बकरियों को विकल्प के रूप में रखा जाता है और प्रजनन उद्देश्य के लिए चयनित नर बच्चों को तैयार किया जाता है एवं शेष बचे हुए नर बच्चों को मांस के लिए बेच दिया जाता है। कमला दीदी, आपने जो बातें बताई हैं वो सब अच्छी हैं, लेकिन मैंने सुना है कि बकरी पालन के साथ साथ कई चुनौतियां भी जुड़ी हुई हैं। बीमारी का प्रकोप होने पर बकरियों में मृत्यु दर अधिक हो जाती है। जंगली जानवर भी बकरियों और पशुपालकों के लिए जोखिम है। इसके अतिरिक्त कई ग्रामीण क्षेत्रों में खुली चराई भी एक चुनौती है, जिसके परिणाम स्वरूप आसपास के क्षेत्र में हरी भरी भूमि और पेड़ों की संख्या में कमी हो जाती है। बहुत अच्छा दीदी, किसी भी व्यवसाय के लाभों और नुकसान को समझना हमेशा अच्छा होता है। आपके द्वारा बताई गई अधिकांश बातें सही हैं। वैज्ञानिक विधि द्वारा बकरी पालन करने से इसमें आने वाली अधिकांश परेशानियां व चुनौतियों को आसानी से दूर किया जा सकता है। समय पर टीकाकरण, कृमि उपचार और पशुशाला प्रबंधन विधियों के माध्यम से पशुपालन से होने वाले जोखिम को कम करने में सहायता मिलती है। बकरी बीमा के द्वारा मृत्यु दर के जोखिम और बकरियों की दुर्भाग्यपूर्ण मौत के कारण होने वाले आर्थिक नुकसान को कम किया जा सकता है। हर व्यवसाय की तरह इसमें भी जोखिम और लाभ होते हैं, लेकिन वैज्ञानिक विधि से किया जाने वाला बकरी पालन व्यवसाय जोखिम को कम कर लाभ में वृद्धि करता है।